हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किसी भी इमेज को रिसाइज कैसे कर सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग जो है वो ऑनलाइन फॉर्म ज़रूर भरते होंगे और आप लोगों ने देखा होगा कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको इमेज को अपलोड करने के लिए कुछ साइज में आपको रिसाइज करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप किसी भी इमेज को बहुत आसानी के साथ रिसाइज कर सकते हैं और वो भी अपने मोबाइल फ़ोन की हेल्प से। तो अगर मान लीजिए कि आपके इमेज का साइज 5 MB चाहे जितना भी हो और आप उसको KB में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको बहुत आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं और वो भी अपने मोबाइल फ़ोन की हेल्प से और बस कुछ ही सेकंड्स में। सो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो इमेज को रिसाइज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल या क्रोम किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना है इमेज रिसाइजर। टाइप करने के बाद आप इसको सिंपली सर्च करेंगे। तो सर्च करने के बाद आपके सामने ये वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और इमेज को रिसाइज करने के लिए वैसे तो काफ़ी सारे वेबसाइट है, लेकिन ये वाला वेबसाइट जो है इससे आप बहुत बेस्ट क्वालिटी में अपने इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने इमेज को रिसाइज करने के लिए आप किसी भी फॉर्मेट में उसको रिसाइज कर सकते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच और पिक्सल। आप यहाँ किसी भी फॉर्मेट में उसको रिसाइज कर सकते हैं। तो इमेज को रिसाइज करने के लिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है कैमरा और दूसरा है ब्राउज। कैमरा पर क्लिक करके आप डायरेक्ट कैमरा से फ़ोटो लेके आप किसी भी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। और यहाँ ब्राउज पर क्लिक करके आप अपने गैलरी से किसी भी इमेज को सेलेक्ट करके उसको रिसाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे अपने गैलरी से एक इमेज को सेलेक्ट करके उसको रिसाइज करना है, तो हम यहाँ ब्राउज पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप अपने गैलरी से अपने फ़ाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। जहाँ पर भी आपका फ़ाइल रखा होगा सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो फाइल है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको अपने इमेज को कस्टमाइज़ करने के लिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे रोटेट हो गया, क्रॉप हो गया और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको रोटेट और क्रॉप का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर मान लीजिए कि आपको रोटेट करना है तो आप यहाँ पर रोटेट भी कर सकते हैं और अगर आपको क्रॉप करना है तो आप यहाँ क्रॉप पर क्लिक करके इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रोटेट और क्रॉप का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर मान लीजिए कि आपको रोटेट करना है तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं और यहाँ से आप क्रॉप भी कर सकते हैं। इस इमेज को क्रॉप करने के लिए आप क्रॉप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने हिसाब से जितना चाहे उतना क्रॉप कर सकते हैं। इस तरह से क्रॉप करने के बाद आप ऊपर अप्लाई क्रॉप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका जो इमेज है वो क्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको रिमूव बैकग्राउंड का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आपके इमेज का जो बैकग्राउंड है वो सही नहीं है तो इस पर क्लिक करके आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इमेज का रेजोल्यूशन दिया गया है। तो आप यहाँ पर इमेज का जो विड्थ होता है उसको आप फिल करेंगे और यहाँ पर हाइट होता है उसको आपको फिल करना है। और यहाँ पर एक यूनिट का ऑप्शन दिया गया है। तो इस पर क्लिक करके आपको अपने इमेज का जो यूनिट होता है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यूनिट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से अपना यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे, किस यूनिट में आपको अपने इमेज को रखना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे अपने इमेज को पिक्सल में रखना है, तो हम यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ फॉर्मेट पर आपको क्लिक करके अपने इमेज का जो फॉर्मेट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। फॉर्मेट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इमेज का काफ़ी सारे फॉर्मेट आ जाएंगे। तो आप यहाँ से किसी भी फॉर्मेट में अपने इमेज को रख सकते हैं, जैसे JPEG, PNG और PDF। तो हम यहाँ से JPG में इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपको इमेज फाइल का जो साइज़ होता है वो आपको फिल करना है। और यहाँ पर आप यूनिट पर क्लिक करके अपना जो यूनिट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आपको MB में रखना है तो आप यहाँ से MB सेलेक्ट कर लेंगे और अगर आपको KB में रखना है तो आप यहाँ से KB सेलेक्ट कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे इस इमेज को 70 KB में रखना है, तो हम यहाँ से टाइप कर देंगे 70 KB। तो यहाँ पर आपको DPI का ऑप्शन दिया गया है। तो जितना भी DPI आपसे मांगा जा रहा है आप यहाँ पर उसको टाइप कर देंगे और अगर मान लीजिए कि DPI नहीं मांगा जा रहा है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको सबसे ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपका जो इमेज है वो रिसाइज हो रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद जो आपका फ़ाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ से आप अपने फ़ाइल को ओपन भी कर सकते हैं। इस तरह से ओपन करने के बाद आप अपने फ़ाइल को देख सकते हैं और ये जो फाइल है वो आपके गैलरी में भी सेव हो जाएगा। और इस इमेज को शेयर करने के लिए आपको यहाँ पर शेयर का आइकन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप इसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं।
तो इस तरह से आपको किसी भी इमेज को बहुत आसानी के साथ रिसाइज करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।